नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की सीतापुर जिला जेल से रामपुर वापसी के बाद उनसे मुलाकात करने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी सियासी सरगर्मी के बीच बलिया से पहुंचे सपा के तेज तर्रार विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने रामपुर से ही कई राष्ट्रीय मुद्दों पर न केवल सरकार को घेरा बल्कि दिल्ली धमाकों की कड़ी निंदा करते हुए बिहार चुनाव पर भी बड़ा दावा कर दिया। बताते चले कि आजम खां जब से सीतापुर जिला कारागार से जमानत पर रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर आए हैं, उनसे मिलने के लिए प्रदेश भर से सपा नेताओं का पहुंचना जारी है। इसी क्रम में बलिया के विधायक जियाउद्दीन रिजवी भी उनसे मिलने उनके रामपुर स्थित आवास पर पहुंचे। जियाउद्दीन रिजवी जब आवास पर पहुंचे उस वक्त आजम खां मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद सपा विधायक अपने नेता का इंतजार करने के लिए उनके आवास पर ही डटे रहे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। जियाउद्दीन रिजवी ने आजम खां पर दर्ज हुए मुकदमों को सिरे से फर्जी और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने योगी सरकार पर सपा नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के जितने भी नेता हैं सब पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और सभी नेता धीरे धीरे कोर्ट से बरी हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अदालत पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, अदालत इंसाफ करेगी और आजम खां के साथ भी इंसाफ होगा। आजम खां पर लगे आरोपों पर तंज कसते हुए विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। आजम खान जी से मिलने के लिए मुलाकात हुई है? अभी तो मुलाकात ही मैं अभी आ रहा हूँ। बलिया से चलने में काफी टाइम लग जाता है और 12 घंटे की जर्नी है। तो हम अपने कायद अपने सरपरस्त मोहम्मद आजम खान साहब से मिलने, क्योंकि मैं इधर बीमार था तो वो पहले आ नहीं पाया, थोड़ा देर से मैं आया हूँ, इसलिए अभी आके बैठा हूँ। पता चला कि वो किसी प्रोग्राम में है, उनका इंतजार कर रहा हूँ। सर, आजम खान पे जिस तरीके से मुकदमे लिखे गए, किस नजर से देखते हैं आजम खान पे जो मुकदमे लिखे? ये तो सब फर्जी मुकदमे हैं। ये योगी जी की सरकार ने प्रताड़ित किया है और आजम खान ही नहीं, जितने माइनॉरिटी के और भी एमएलए थे सब पर झूठे मुकदमे लगाए गए और सब कोर्ट से बरी हो रहे हैं। और हम लोगों को अदालत पे पूरा यकीन है, विश्वास है, अदालत इंसाफ करेगी और आजम साहब के साथ भी इंसाफ करेगी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा नेता जो 4 बार के मिनिस्टर रहे हों, 10 बार के एमएलए रहे हों, वो बकरी भी चोरी करा सकते हैं, मुर्गी भी चोरी करा सकते हैं, किताब भी चोरी करा सकते हैं, या मिनिस्टर रहते शराब की दुकान से गले से उनकी बीवी और वो प्रोफेसर भी गले से पैसा निकाल सकते हैं। कोई यकीन करेगा क्या? ये तो समझ में आ रहा है। जिस तरह से इमरजेंसी में लोगों को बंद किया गया था, फर्जी मुकदमा लगा के, कोई बड़े बड़े नेता थे ट्रांसफार्मर चोरी कर रहे हैं, तो रेल का इंजन लेके भाग रहे हैं, ये तरह तरह के मुकदमे थे। इसी तरह से आजम साहब पर भी जो मुकदमे लादे गए हैं सरासर निराधार है और झूठ है, और केवल प्रताड़ित करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी शख्सियत को गिराने के लिए ये काम किया गया है। बिहार चुनाव को लेकर क्या? इस सियासी बातचीत के बीच सपा विधायक ने दिल्ली में हुए हालिया धमाके पर भी गंभीर रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो धमाका हुआ है, जिसने भी यह किया है, यह बड़ी खराब बात है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कोई भी जो धमाका किया हो ये तो खराब बात है और हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करेंगे कि सरकार को इसके तह में जाना चाहिए और जो दोषी हो उनको पकड़ना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं कहीं भी मुल्क में कहीं भी नहीं होने पाए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को भी पूरी तरह नकार दिया। विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से दावा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। बिहार चुनाव में मुझे लगता है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि हम भी बिहार में रहे चुनाव में और इतना जोश था जनता में
खास तौर से नौजवानों में, युवाओं में, हर तबके के युवा, ये नहीं कि कोई बैकवर्ड के ही है, सामान्य वर्ग के भी, हर तबके के लोगों में, जो वहाँ लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, पलायन से परेशान है, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सब सरकार को बदलना चाहते थे, नीतीश जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को। और उनका गुस्सा, ये मतदान का प्रतिशत बताता है कि 62 से 70% तक कहीं कहीं वोट हुए हैं और एक आध कंस्टिट्यूंसी में तो 80% वोट हुए हैं। कई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं मुर्शिदाबाद साइड में, जहाँ 80% वोट हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि बदलाव है। एग्जिट और पोल को लेकर क्या? एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, एग्जिट पोल बहुत सारे स्टेट में गलत साबित हुआ है। यूपी में भी पार्लियामेंट के चुनाव में गलत साबित हुआ और मुझको लगता है कि आपका एग्जिट पोल बिहार में भी गलत साबित होगा और जनता जो चाहती है, जनता की सरकार इस बार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।